हेलो एंड नमस्ते बेलगाम, दिस इज राकेश एंड वेलकम टू बेलगामी टॉक्स। आज के बेलगामी टॉक्स के एपिसोड में वी हैव मिस ट्विंकल गांधी। ये बेलगाम की एक ऐसी हस्ती हैं जो कि इस हाथ से काम करते हैं तो इस हाथ को पता नहीं चलते। ये काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि लोग गारबा दांडिया खेलते हैं उन लोगों को तो पता ही है कि ये क्या है क्या नहीं है। ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, अभी शादी होकर बेलगाम में सेटल है, तो बेलगाम से ही है। शी इज़ अ बेलगामाइट नाउ। तो मैम थोड़ा सा आपका छोटा स्वीट एंड सॉल्ट इंट्रोडक्शन दे देंगे। पहले तो नमस्ते मार्वेलस बेलगाम, और आपने मुझे प्रायोरिटी दे के आज बुलाया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। मेरा 2016 में इधर शादी हुआ। उसके पहले मैं गुजरात के अमरेली राजकोट के पास जो आया है उधर रहती थी। उसके बाद इधर आके शादी होने के बाद मेरा मैरिड लाइफ और बच्चे, उसमें ही मैं बिजी रही, वही काम में। अभी मुझे टाइम जब मिल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ सोशल एक्टिविटी, कुछ भी हम हेल्पफुल हो सके सोसाइटी को, वैसा कुछ काम करना चाहिए। और मेरा फैमिली भी खूब मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो वजह से मैं कर पा रही हूँ। 2 छोटे किड्स भी हैं मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरे पूरा फैमिली मेरे साथ है, तो जो भी मुझे करना है मैं कर पा रही हूँ। तो आप कैसे मैनेज करते हो फैमिली और ये सोशल एक्टिविटीज़, ये दोनों भी? उसके अलावा आप काफ़ी ऐसे दूसरे एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हो, गरबा हो, दांडिया हो, अब बेलगाम के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट, होली वगैरह लाते हो, तो ये सारे एक्टिविटीज़ उसके साथ साथ में ये कैसे मैनेज करते हो? अभी ये जर्नी ऐसा नहीं है कि अभी से स्टार्ट हुआ है, ये जर्नी का बहुत साल पहले का एक्सपीरियंस है मेरे को। तो बाय प्रोफेशन में जर्नलिस्ट हूँ और एज ए न्यूज़ चैनल में, मैंने सैटेलाइट न्यूज़ चैनल में एज ए एंकर काम किया है। तो मैं कहीं सीखी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखते देखते दूसरे का मुझे थोड़ा नॉलेज आया। तो शादी के पहले मैं 9 दिन का गरबा का आयोजन भी करती थी, जो इधर हो रहा है बड़े स्केल पे वैसे। फिर थोड़े टाइम के बाद हमें ऐसे सोच आया कि हमें भी कुछ सोशल एक्टिविटी करनी चाहिए। उसका एक रीज़न है, वो मेरी मम्मी है, वो उधर बीजेपी में काफ़ी 30 साल से है। तो एक छोटा सा अंश मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारा जो बाढ़ प्रभावित एरिया रहते, जो फ्लड आप जिसको बोलते हैं, तो उधर में कई झुपड़पट्टी जो पानी में चली जाती है, तो उसमें गरीब लोग एकदम चिल्लाते कि हमारा ये चीज़ गया, वो गया, क्योंकि वो टाइम ही नहीं रहता है कि वो सब संभालने के लिए। तो मेरी मम्मी उसको सांत्वना देती थी, उसके लिए जितना भी हेल्पफुल हो सके उतना काम की थी। उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका डिलीवरी पीरियड हो गया था, और वो टाइम पे फ्लड आया और एकदम एक बोलो तो इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो गई थी। तो वो कोई भी उसको लेने के लिए रेडी नहीं थे, नहीं एम्बुलेंस वाला, नहीं रिक्शा वाला, कोई भी उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए रेडी नहीं था। वो बोले कि हमारा ये गंदा हो जाएगा, कौन साफ करेगा? तब मेरी मम्मी ने ऐसा बोला था कि कुछ भी रहा साफ सफाई मैं करके दूंगी, लेकिन ये लेडी को तुम हॉस्पिटल पहुंचाओ। ऐसी सब चीज हमने देखा है। और उधर एक स्कूल था, तो पूरे जो फ्लड में जो भी लोग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, उसको हमने एक स्कूल में खोल के उधर सबको ट्रांसफर किया, और सबका 1 महीने तक मेरी मम्मी ने ख्याल रखा है। और उसने बहुत सारी चीज की है जो मेरे को मेरे जीन्स में ही ऐसा बोलो तो भी कम नहीं है। ये जो भी आपने अडॉप्ट किया है सारी मम्मी से अडॉप्ट किया? यस। ठीक है। मुझे एक पूछना था कि अभी आप जो ये गरबा करते हो, या फिर अभी रिसेंटली आपने होली किया लेडीज लोगों के लिए, अभी इसका जो भी रेवेन्यू रहता है उसका आप क्या करते हो? खुद के लिए रखते हो या फिर उसको? अभी जो एक तो मेरे हस्बैंड इधर इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो मुझे ये सब काम करना है। वो मैंने उसको बताया था कि मुझे ये सब चीज में शौक है, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छा काम कर सकूंगी। तो मेरे शब्द पे उसको विश्वास है और बोले कि नहीं, तुझे शौक है, तुम आगे बढ़ सकते हो, हमारा सपोर्ट रहेगा। तो मैंने जब इधर आई फर्स्ट टाइम 2017 में मैं इधर गरबा क्लास स्टार्ट की, मुझे मालूम नहीं था कि इधर की पब्लिक का मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा। फर्स्ट ईयर में ही मेरे पास 80 to 100 स्टूडेंट थे, और मैं 2 to 3 बैच हैंडल करती थी। एज ए पैशन समझो या कुछ भी, मुझे गरबा में बहुत सारा ऐसे पहले से ही शौक है। मम्मी के घर थी तब भी मेरे क्लासेस में 150-200 लोग आते थे। पूरा डॉक्टर एसोसिएशन जो था वो मेरे पास सीखता था गरबा, तो वो पहले से ही मैं कर रही हूँ। और उधर जब भी नवरात्रि होता था, तो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बोल रही हूँ कि एवरी नवरात्रि मैं एज ए गरबा प्रिंसेस जो हमारे कैटेगरी रहता है उसमें मैं क्वालिफाई होती थी। तो इधर मैंने गरबा क्लास किया, उसमें से बाद में मैंने सोचा कि हम 1 दिन का करके देखते हैं कि हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। फिर उसमें जो भी हमने रेवेन्यू मिला, तो अभी तक मैंने कभी भी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन कुछ भी छोटे बच्चे रहे, उसकी स्कूल का कुछ खर्चा है, कुछ बुक्स चाहिए, कुछ उसके मेरे घर पे जो बाई आती है काम करने, उसको कोई घर में प्रॉब्लम रहा तो उसमें मदद रूप होना। लेकिन हमने ऐसा कभी बोला नहीं है कि
कि इसमें से हमें इतना प्रॉफिट मिला और हमने इधर डाला, हाँ, वो ईश्वर देखते हैं, उतना मैं मानती हूँ। मैं वही बोला कि इस हाथ से आप काम करते हो तो इस हाथ को पता भी नहीं चलता, क्योंकि आजकल बेलगाम में या हो कहीं पे भी हो, क्या हम भी हो, कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को हम लोग सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करते हैं कि ताकि दूसरे लोगों को पता चले। आप करते हो माउथ टू माउथ, लोगों को पता है, लेकिन ऐसे सोशल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया में किसी को पता नहीं। तो इसलिए मैं आपको फोर्सफुली हमारे टॉक्स शो में आज आपको इनवाइट किया हूँ। तो अभी आपने मुझे एक बुक दिखाया जो प्रिंट किया है अपने बच्चों के लिए। ये बुक है और इसका आप क्वालिटी भी देख सकते हो कि ये जो समर्पण युद्ध फाउंडेशन था उसका स्टोरी है कि मैंने शादी के पहले आपको जैसे बोला कि मैंने उधर एनजीओ ओपन किया था, उसका नाम था समर्पण युद्ध फाउंडेशन अमरेली। तो उसमें हमने एवरी सैटरडे छोटे छोटे बच्चे को जो स्लम एरिया में रहते हैं उसको अच्छा अच्छा भोजन, जब तक वो उसको ऐसा ना लगे कि हमें बस हो गया करके, तब तक हम उसको खिलाते थे। सभी स्लम एरिया में अच्छा भोजन देते थे। वो एक्टिविटी हमारा सालों तक रहा है, 2-3 साल तक एवरी सैटरडे। उसके बाद जब ठंडी आती है तो फुटपाथ पे जब लोग सोए रहते हैं तब लोग हम पूरा गाड़ी भर के निकलते हैं और उसके ऊपर ओढ़ा के निकल जाते हैं। सवेरे उसको उठ के मालूम पड़ता है कि कोई तो हमें ब्लैंकेट दे के गया। फिर सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहती है उधर हम जो फुटवेयर का जो दुकान चलाते हैं वो भैया को लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं सभी बच्चों का आप नाप ले लो और वो हिसाब से आप उसको हम फुटवेयर भी प्रोवाइड करते थे। जितना भी हमसे हो सके जरूरतमंद लोगों को हमने किया है। फिर एक बार एक किस्सा मेरे सामने आया कि जब लड़की के पापा और मम्मी नहीं रहते, उसके बाद शादी का खर्च उठाना, वो जिसके ऊपर आती है प्रॉब्लम उसको मालूम है। तो वो फीलिंग मैंने 2-3 किस्से सुन के मुझे लगा कि हमें इस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने फर्स्ट ही टाइम किया था 21 समूह लग्न, वो भी सर्वज्ञातीय, कोई पर्टिकुलर ज्ञाति को हमने अप्रोच नहीं किया था। तो उसमें जो भी जरूरतमंद लोग आते थे उसको हमने इसमें पूरा शादी का खर्च, यानी कि वो घर में जाके डायरेक्ट खाना चालू कर सकेगी बनाने का, वहां तक की पूरी हमने चीज प्रोवाइड की थी। और उसका शादी का जो रहता है मैरिज रजिस्ट्रेशन, वो भी हमने एडवोकेट रखे, वो भी सब किया था। और शादी यानी ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए हमने किया था, वो जो अच्छे लोग जो जैसा शादी अरेंज करते हैं वो टाइप का ही किया था। तो अभी ये चीज मुझे इधर कंटिन्यू करनी है, तो इधर मैंने समर्पण युद्ध फाउंडेशन ओपन किया। अभी आज से ही हमारा इधर स्लम एरिया में फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जरूरतमंद लोगों को हम देने का आज से चालू किया है। और आज ही आपने मुझे इधर आने का और मुझे बोला या कि भैया मैडम आप कुछ शेयर करो, तो आपका खूब खूब धन्यवाद। तो एक्चुअली मुझे पता चला इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया, क्योंकि काफ़ी लोगों का हम लोग हमारे सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। सही। और कुछ भी करते हैं एक्टिविटी, तो वो एक्टिविटी हम लोग प्रमोट करते हैं ताकि उनसे काफ़ी दूसरे लोग प्रभावित होकर वो भी करे। इसलिए तो आप यहाँ पे आए, वो काफ़ी महत्व है हमारे लिए। मुझे और एक चीज़ पूछनी थी, जो ये आप बुक्स प्रिंट किए, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कैसे कैसे किन क्लासेस के बच्चों को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो? अभी मेरा रंग रसिया जो होली का इवेंट आपने बोला, वो बात मैं थोड़ा मिस कर गई। ये जो रंग रसिया होली का इवेंट हमने लास्ट ईयर किया था, ये ईयर भी किया, तो उसमें लेडीज और बच्चों के लिए हम सिर्फ रखते हैं। तो हमारे को अल्टीमेट सपोर्ट मिला पब्लिक का, वो सबको भी मालूम है बेलगाम की पब्लिक को। तो वो टाइम पे मैंने डिक्लेयर किया था, अनाउंस किया था कि इसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो सेवा किए कार्य के लिए यूज होगा। तो जो भी प्रॉफिट हमें मिला है वो हमने सोचा कि बच्चों को बुक्स या पढ़ने के लिए कुछ हम दे सके, उसमें हमें देना चाहिए। तो मैंने अभी 1000 बुक प्रिंट करवाया है, नोटबुक्स। उसमें हमने क्राइटेरिया इतना ही रखा है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बुक है इसके लिए, नहीं तो हम कोई क्राइटेरिया में मानते नहीं है, सभी लोग एक ही जैसे होते हैं। तो उसमें हमने ऐसा सोचा है कि 6 स्टैंडर्ड अप जो भी बच्चे रहते हैं उसको हम लोग पूरे साल का, और 60% के अप रहे परसेंटेज उसको पूरे साल का नोटबुक्स, कोई राहत दर, कोई नॉमिनल चार्ज, कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। इस साल जो भी बच्चा 60% अबाव लेके पास हुआ है तो उसको पूरा ईयर का बुक्स आप देंगे, जितना भी नोट्स बुक उसको लगेगा वो में लिस्ट देगा, वो हिसाब से हम उसको दे देंगे। तो अगर कोई भी आपके पहचान में है जिनका स्कोर 60% से ऊपर हुआ है तो हम लोग नंबर देंगे, उन पे कांटेक्ट कीजिए, उन बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। और इन फ्यूचर भी अगर कभी लगेगा तो उन बच्चों के लिए इस मैडम हमेशा रहेंगे, यहाँ पे हम भी रहेंगे। तो मैम अभी इन शॉर्ट आपका विजन क्या है इन फ्यूचर? विजन तो ऐसा है कि सोशल कार्य करते रहना है, लोगों को बन सके उतना हेल्पफुल होना है,
और मेरा इतना ही एक स्लोगन है कि जिंदगी हमें मनुष्य की मिली है तो उसको सार्थक करना है। हम आए हैं तो कुछ करके जाना है समाज के लिए, उतना मैं मानती हूँ। बाकी अलग अलग एंगल से जो भी लोग देखते हैं वो उसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते, सबका नजरिया अलग अलग रहता है। मेरा नजरिया, मुझे सेवा के कार्य में आगे बढ़ना है और आप सब लोग मुझे सपोर्ट करते रहो और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अभी मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि जब हमने ऐसे ही सोशल मीडिया यानी मेरा जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें मैंने जस्ट शेयर किया एक फ्लायर बना के कि हम समर्पण यूथ फाउंडेशन का ऐसे इधर स्टार्ट करने वाले हैं। लोगों का सामने से गूगल पे करके मुझे अमाउंट मिलने लगी। मैंने किसी के पास मांगा भी नहीं है, मैं सोच रही थी कि आगे जाके हम कुछ करेंगे, लेकिन पब्लिक का जो हमारी जेन्यूनिटी देख के, जो हमने इधर अभी 2-3 साल से हम जो प्रोग्राम जो भी इवेंट कर रहे हैं वो देख के कि हम कमिटेड लोग हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, वो देख के अभी लोग हमारे साथ सामने से जुड़ रहे। वो अमाउंट कुछ भी रहे वो महत्व नहीं है, वो हमारे पे ट्रस्ट कर रहे, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए सभी पब्लिक का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो पे आने के लिए। yes. और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऐसे ही आप हेल्प करते रहिए बेलगाम के लोगों के लिए। बेलगाम के लोग भी हमें सपोर्ट करते रहिए, यही आशा रखती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।